माता कात्यायनी की कथा। नमस्कार भाइयों बहनों और मित्रों, जय माँ गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर्मा ही अष्टों में स्वागत है। नवरात्रि के छठवें दिन सुनते हैं माता कात्यायनी की कथा। माता कात्यायनी दुर्गा का ही छठवां स्वरूप है। महर्षि कात्यायन की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर उनकी इच्छा के अनुसार उनके यहाँ पुत्री के रूप में माँ भगवती दुर्गा ने ही कात्यायनी के रूप में जन्म लिया था। महर्षि कात्यायन ने इनका लालन पालन किया तथा महर्षि कात्यायन की पुत्री और उन्हीं के द्वारा सर्वप्रथम पूजे जाने के कारण इन देवी का नाम कात्यायनी कहलाया। देवी कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। इनकी पूजा अर्चना द्वारा सभी संकटों का नाश हो जाता है। माता कात्यायनी दानवों तथा पापियों का नाश करने वाली देवी हैं। देवी कात्यायनी जी के पूजन से भक्त के भीतर अद्भुत शक्ति का संचार होता है। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित रहता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होने पर उसे सहज भाव से माँ कात्यायनी के दर्शन प्राप्त होते हैं। साधक इस लोक में रहते हुए अलौकिक तेज से युक्त रहता है। माता कात्यायनी के पूजन से हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। माना जाता है कि वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी हो तो माता कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए, या अगर आप अपने पसंद के जीवन साथी चाहती हैं तो कुंवारी लड़कियों को माता कात्यायनी के इसी स्वरूप का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से उन्हें मन चाहे वर की प्राप्ति होती है। माता कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत ही दिव्य और स्वर्ण के समान चमकीला है। यह अपनी प्रिय सवारी सिंह पर हमेशा विराजमान रहती हैं। इनकी 4 भुजाएं भक्तों को वरदान देती हैं। इनका एक हाथ अभय मुद्रा में है तो दूसरा हाथ वर मुद्रा में रहता है। अन्य हाथों में तलवार कमल का फूल रहता है। चंद्रहास नामक तलवार के प्रभाव से जिनका हाथ चमक रहा है, श्रेष्ठ सिंह जिनका वाहन है, वही है माता कात्यायनी। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय कत नाम के प्रसिद्ध ऋषि हुए तथा उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध कात्य गोत्र से विश्व प्रसिद्ध ऋषि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। देवी कात्यायनी जी देवताओं ऋषियों के संकटों को दूर करने के लिए महर्षि कात्यायन के आश्रम में उत्पन्न होती हैं। महर्षि कात्यायन जी ने देवी का पालन पोषण किया था। जब महिषासुर नामक राक्षस का अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तब उसका विनाश करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपने अपने तेज और प्रताप का अंश देकर देवी को उत्पन्न किया था और ऋषि कात्यायन ने भगवती जी की कठिन तपस्या पूजा की थी। इसी कारण से यह देवी कात्यायनी कहलाई। महर्षि कात्यायन जी की इच्छा थी कि भगवती उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लें। देवी ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार की और कहा कि मैं अश्विन कृष्ण चतुर्दशी को जन्म लेने के पश्चात शुक्ल सप्तमी, अष्टमी और नवमी 3 दिनों तक कात्यायन ऋषि ने इनकी पूजा की। दशमी को देवी ने महिषासुर का वध किया और देवों को महिषासुर के अत्याचारों से मुक्त किया। इसके बाद शुंभ और निशुंभ भी स्वर्गलोक पर आक्रमण करके इंद्र का सिंहासन छीन लिया था और नवग्रहों को बंधक बना लिया था। अग्नि और वायु का
बल पूरी तरह उन्होंने छीन लिया था। उन दोनों ने देवताओं का अपमान करके उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया था। इसके बाद सभी देवताओं ने माँ की स्तुति की। इसके बाद माँ ने शुंभ और निशुंभ का भी वध करके देवताओं को इस संकट से मुक्ति दिलाई थी, क्योंकि माँ ने देवताओं को वरदान दिया था कि वह संकट के समय में उनकी रक्षा अवश्य करेंगी। जो भी मनुष्य कुंडलिनी जागृत करने की इच्छा से देवी आराधना में समर्पित होते हैं, उन्हें दुर्गा पूजा के छठे दिन माता कात्यायनी जी की सभी प्रकार से विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। फिर मन को आज्ञा चक्र में स्थापित करने हेतु माँ का आशीर्वाद लेना चाहिए और साधना में बैठना चाहिए। माँ कात्यायनी की भक्ति से मनुष्य को अर्थ, कर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। दुर्गा पूजा के छठे दिन भी सर्वप्रथम कलश और उसमें उपस्थित देवी देवता की पूजा करनी चाहिए। फिर माता के परिवार में शामिल देवी देवता की भी पूजा करनी चाहिए। जो देवी की प्रतिमा के दोनों तरफ विराजमान हैं, उनकी पूजा के पश्चात देवी कात्यायनी जी का भी पूजन करना चाहिए। पूजा शुरू करने से पहले हाथ में फूल लेकर या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः मंत्र का जाप करते हुए फूल को माँ के चरणों में चढ़ा देना चाहिए। इसके बाद माँ को लाल रंग के वस्त्र, हल्दी की 3 गांठ, पीले फूल, फल, नैवेद्य आदि चढ़ाने चाहिए और माँ का विधिवत पूजन करना चाहिए। उनकी कथा को अवश्य सुनना चाहिए। अंत में माँ की आरती करनी चाहिए और इसके बाद माँ को शहद से बने प्रसाद का भोग अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि माता कात्यायनी को शहद अत्यधिक प्रिय है। इस दिन माँ को प्रसन्न करने के लिए आप माता के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं, या आप चाहें तो कात्यायनी स्तोत्र का भी आप पाठ कर सकते हैं, या कात्यायनी कवच का भी आप पाठ कर सकते हैं। जो भी आप कर सकें आपको अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से माँ भगवती की कृपा आपके और आपके घर परिवार पर हमेशा बनी रहेगी और आपके जीवन के समस्त संकट दूर होंगे और जीवन के सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। इस कथा को सुनने के साथ साथ औरों को भी इस कथा को शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी माँ के आशीर्वाद को ग्रहण कर सकें और आपके साथ साथ उनके भी मनोरथ पूर्ण हो सकें। बोलो माँ भगवती की जय।